रामायण के अनुसार श्री राम ने लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया था या उनका त्याग किया था। भगवान भी जब मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं तब अपना कार्य पूर्ण करके उन्हें इस धरती को छोड़कर जाना होता है। उसी प्रकार जब भगवान राम का इस धरती पर समय पूरा हो गया था और उनके धरती छोड़कर जाने का समय निकट आ गया था, भगवान श्री राम के द्वारा समाधि लेने की कथा बहुत ही रोचक है। लक्ष्मण को मृत्युदंड या त्याग देने की कथा की पौराणिक रहस्यमय कथा को पूरा जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, सत्संग सागर पर आपका स्वागत है। अगर आपकी रुचि सनातन धर्म के पौराणिक और रोचक हिंदी महाकाव्यों में है तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लें ताकि सनातन धर्म से जुड़ी पौराणिक कहानियां हम आप तक पहुंचा सकें। श्री राम के इस धरती पर सभी कर्तव्य पूरे हो चुके थे। तब उन्हें सूचना देने स्वयं यमराज एक तपस्वी के रूप में श्री राम के दरबार में पहुंचे। द्वार पर उनकी भेंट लक्ष्मण से हुई। यमराज ने लक्ष्मण से कहा कि एक महत्वपूर्ण कार्यवश वे श्री राम से मिलना चाहते हैं। लक्ष्मण श्री राम की आज्ञा पाकर यमराज को उनके कक्ष में लेकर गए। जब श्री राम ने यमराज से तपस्वी के रूप में उनके यहाँ आने का कारण पूछा तब यमराज ने कहा कि वे जो संदेश लेकर आए हैं वह अत्यंत गुप्त है, इसलिए जब वे इस संदेश को उन्हें सुना रहे हों तब उस समय उनके कक्ष में कोई न आने पाए। यदि कोई उन्हें बात करते हुए सुन ले या देख भी ले तो उसे प्राण दंड दिया जाए। यमराज की यह बात सुनकर भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि वह द्वारपाल को भेज दे तथा स्वयं कक्ष के द्वार पर पहरा दे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि यदि कोई भी उन्हें बात करते हुए सुन लेगा या देख भी लेगा तो अवश्य ही उसे प्राण दंड मिलेगा। लक्ष्मण जी श्री राम की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। इसके पश्चात यमराज ने अपने असली रूप में आकर श्री राम को प्रणाम किया और अपने वहां आने का कारण बताया। यमराज ने श्री राम से कहा कि वे भगवान ब्रह्मा के आदेश पर वहां आए हैं। उन्होंने श्री राम को बताया कि अब उनका इस धरती पर कार्य पूर्ण हो चुका है और राम रूपी अवतार में उन्होंने अपनी जितनी आयु निश्चित की थी उसके भी समाप्त होने का समय आ गया है, इसलिए अब उनके परम धाम वैकुंठ में जाने का समय निकट आ गया है। श्री राम ने भी यमराज से कहा कि वे यह जानते हैं कि उनका इस धरती पर समय पूर्ण होने वाला है और वे भी अब अपने धाम लौटना चाहते हैं, इसलिए वे यह संदेश भगवान ब्रह्मा तक पहुंचा दें। जिस समय लक्ष्मण द्वार पर पहरा दे रहे थे उसी समय महर्षि दुर्वासा वहां आ पहुंचे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि वे उनके आने की सूचना तत्काल श्री राम को दें। लक्ष्मण ने महर्षि दुर्वासा से क्षमा मांगी तथा कहा कि श्री राम अभी एक आवश्यक कार्य में है, इसलिए वे अभी उनसे नहीं मिल सकते। उन्होंने महर्षि दुर्वासा से अपनी बात उन्हें बताने को कहा, अन्यथा श्री राम की प्रतीक्षा करने को कहा। यह सुनकर ऋषि दुर्वासा नाराज हो गए और बोले कि यदि उन्हें क्रोध आ गया तो वे इसी समय अपने श्राप से पूरी अयोध्या को भस्म कर देंगे। लक्ष्मण यह सुनकर धर्म संकट में फंस गए और सोचा कि यदि केवल उनकी मृत्यु से पूरी अयोध्या बच सकती है तो उन्हें अपने प्राण दे देने चाहिए। लक्ष्मण ऋषि दुर्वासा के आगमन का संदेश लेकर श्री राम के कक्ष में पहुंच गए और उन्हें दुर्वासा ऋषि से मिलने को कहा। लक्ष्मण को वहां देखकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए। श्री राम असमंजस में पड़ गए, लेकिन वे लक्ष्मण की दुर्दशा को समझ चुके थे। उन्होंने लक्ष्मण को महर्षि दुर्वासा को अंदर भेजने का आदेश दिया। इसके बाद भगवान श्री राम के द्वारा राजसभा बुलाई गई, जिसमें महर्षि वशिष्ठ, श्री राम के सभी भाई, मंत्री तथा हनुमान उपस्थित थे। मंत्री सुमंत तथा भरत ने लक्ष्मण को क्षमा कर देने का अनुरोध किया, लेकिन लक्ष्मण ने कहा कि यदि राजा का वचन ही झूठा चला जाएगा तो कौन उनकी बात पर विश्वास करेगा। इसलिए लक्ष्मण ने स्वयं के लिए मृत्यु दंड मांगा। यह सुनकर भगवान राम बहुत दुखी हुए और अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से राय मांगी। महर्षि वशिष्ठ ने भी श्री राम को अपना वचन निभाने को कहा। उस सभा में हनुमान जी भी उपस्थित थे। उन्होंने शास्त्रों का उदाहरण देकर कहा कि एक सिद्ध पुरुष तथा साधु का त्याग कर देना उन्हें प्राण दंड देने के समान होता है। महर्षि वशिष्ठ भी इससे सहमत हुए तथा उन्होंने लक्ष्मण का त्याग कर देने को कहा। इसके पश्चात श्री राम ने लक्ष्मण का परित्याग कर दिया। भगवान श्री राम के द्वारा लक्ष्मण का परित्याग करने के पश्चात लक्ष्मण श्री राम का आशीर्वाद लेकर सरयू नदी में गए और अपनी श्वास की गति को रोककर अंतर्ध्यान हो गए। समाधि लेने के बाद लक्ष्मण अपने धाम वैकुंठ पहुंच गए और शेषनाग का रूप ले लिया। इस वीडियो में आपने श्री राम द्वारा लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिए जाने और उनके त्यागने की कहानी को जाना है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताना ना भूलें। यदि आप कोई और भी पौराणिक कहानी का वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर